एक मुल्क जो क्वालिटी एजुकेशन के बगैर तरक्की के ख्वाब देख रहा है, जहाँ स्कूल्स तो हैं लेकिन अच्छी तालीम, जहाँ बहुत सी फील्ड की डिग्रीज तो मिलती हैं लेकिन जॉब्स, हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं मगर ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रगल और अनसर्टेनिटी। क्या पाकिस्तान में स्टूडेंट्स का कोई फ्यूचर है या सिर्फ डिग्री हाथ में और करियर हवा में? अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम पर। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को 8 क्लास के बाद 2 सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है, या तो साइंस या फिर कंप्यूटर। ज्यादातर स्टूडेंट्स साइंस को प्रेफर करते हैं। आगे जाकर उनके पास 2 मेजर करियर पाथ्स होते हैं, या तो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल फील्ड की। जो स्टूडेंट्स साइंस चूज करते हैं उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स का पहला एम MBBS होता है। इसकी एक वजह ये भी है, कई पेरेंट्स का ख्वाब होता है उनके बच्चे MBBS डॉक्टर बने। पाकिस्तान में MBBS सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि इज्जत का निशान समझा जाता है। इतना के कई पेरेंट्स अपनी सारी जमा पूंजी ही लगा देते हैं। लेकिन MBBS के अलावा भी मेडिकल फील्ड में कई और ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे फोरेंसिक साइंसेज, एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेज, BS बायोटेक्नोलॉजी। अवेयरनेस और कैरियर काउंसलिंग की कमी की वजह से स्टूडेंट्स इन फील्ड्स के बारे में या तो जानते ही नहीं या उन्हें कम इम्पोर्टेंस देते हैं। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग पर। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग फील्ड का स्कोप तो है लेकिन जॉब्स की कमी इस फील्ड को मुश्किल बना देती है। बहुत से स्टूडेंट्स या तो टीचिंग लाइन में चले जाते हैं या किसी और फील्ड में शिफ्ट हो जाते हैं, और जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की कुछ कॉमन फील्ड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन इनमें से भी IT या सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत स्कोप है। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा एनालिस्ट जैसे मॉडर्न फील्ड्स में पाकिस्तान में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है। स्टूडेंट्स एजुकेशन तो हासिल कर लेते हैं लेकिन करियर बनाना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम सीरियस प्रॉब्लम का शिकार है, स्पेशली रूरल एरियाज में, जहां एक सिंगल टीचर मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और कुछ एरियाज में तो स्कूल ही एग्जिस्ट नहीं करते। एक रिपोर्ट के मुताबिक अराउंड 2.6 मिलियन स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल हैं, स्पेशली बलोचिस्तान। दूसरा मेजर इशू है पुअरली एजुकेटेड टीचर्स। जब टीचर्स खुद ही प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? अगर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कई जगहों पर स्कूल्स की बिल्डिंग्स ही नहीं है, और जब हम प्राइवेट स्कूल्स को देखें तो वहाँ स्टडी कम बिजनेस ज्यादा होता है। कंपेयर दिस विद कंट्रीज लाइक जर्मनी, जहाँ स्टूडेंट्स को स्टडी के साथ साथ प्रॉपर स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, जैसे कोडिंग, मैकेनिक्स या अदर टेक्निकल ट्रेनिंग, ताकि जब वो ग्रेजुएट हों तो उनके पास एक क्लियर करियर पाथ हो। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्कूल्स तो हैं पर ना प्रॉपर एजुकेशन है ना स्किल्स डेवलपमेंट। दैट्स द रियल क्राइसिस। सबसे पहले तो उन इलाकों में जहां स्कूल ही नहीं है वहां न्यू स्कूल एस्टेब्लिश करने चाहिए, ताकि जो चिल्ड्रंस आउट ऑफ स्कूल हैं उन्हें तालीम मिल सके, स्पेशली रूरल एरियाज में। दूसरा, प्रॉपर क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, ना कि मैट्रिक पास। जहां 50 स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ाता है वहां मिनिमम 20 स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ाए। और तीसरा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। कई स्कूल्स में बिल्डिंग्स नहीं है, वहाँ बिल्डिंग्स होनी चाहिए और बेसिक फैसिलिटीज। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि डिग्री तो मिल जाती है लेकिन जॉब्स नहीं मिलती। इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट को भी सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ प्रैक्टिकल और टेक्निकल स्किल्स भी सिखाई जाए, जैसे कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग। जर्मनी जैसी कंट्रीज में स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद एक क्लियर करियर पाथ मिल जाता है। हमें भी ऐसा सिस्टम चाहिए। स्टूडेंट जब ग्रेजुएट हो तो उसके पास डिग्री भी हो, स्किल भी हो और जॉब का रास्ता भी हो। अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो एजुकेशन सिस्टम को जॉब के साथ कनेक्ट करना होगा, वरना डिग्री हाथ में होती है और करियर ख्वाबों में।